नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम हमारे नए टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट एक शब्द पर चर्चा करना चाहूँगा कि शब्द आपने बहुत सुना होगा कि शब्द होता क्या है। हमें आज तक यही नहीं पता। शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द भी होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाता है, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम जितना मर्जी उपयोग कर लें, वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप में परिवर्तन नहीं होते। ना तो उनका अर्थ बदलता है, ना ही वो शब्द बदलते हैं, वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा विकारी शब्द के ऊपर। शायद आपको आज तक पता नहीं होगा विकारी शब्द का जो ये टॉपिक है वो क्या है। संज्ञा। संज्ञा जो है वो हमारा विकारी शब्द का ही हिस्सा है। तो आइए दोस्तों हम उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा की हमें एक परिभाषा सभी को पता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हुए हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आज हम दूसरी इसकी परिभाषा देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था विकारी शब्द, उसके आधार पर। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। इसको हम उदाहरण के तौर पे स्पष्ट कर सकते हैं। प्राणी। प्राणियों की बात करें तो प्राणियों के अंदर हमारे कौन कौन आते हैं? मोर, घोड़ा आदि, ये हमारे प्राणीवाचक में आते हैं। इसके साथ ही वस्तु। वस्तु के बारे में आप सभी को पता होगा कि कौन कौन आते हैं। देखते हैं एग्जांपल, रेडियो और टीवी। इसके बाद हम इसको फल जो हम देखते हैं अनार, ये भी हमारा वस्तु में ही आता है। इसके साथ स्थान। स्थानवाचक में कौन कौन से आते हैं? स्थान में हमारा भारत, नगर आदि, ये हमारे स्थानवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद जैसा हमने बताया था आपको, भाव। भाव के अंदर वीरता, मिठास आदि, ये जो उदाहरण है ये हमारे संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके बाद हम इसके भेद के बारे में देखते हैं कि भेद कितने होते हैं। भेद। संज्ञा के आपने भेद कितने पढ़े हुए हैं? सभी को पता है कि इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? चलिए दोस्तों, अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक। संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा अंतिम बिंदु हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये 5 हमारे भेद होते हैं। तो अब हम चलिए इनके बारे में जानते हैं कि भेदों की परिभाषा क्या आती है, क्या इनकी पहचान है। तो शुरू दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं।
उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि कोई व्यक्ति है, उसका नाम चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, यदि उसका नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर होता है, जैसे गांधी, रवीना इत्यादि। उसके बाद वस्तु का नाम, वस्तु के नाम चाय, टाटा आदि, हम कोई भी वस्तु का नाम ले सकते हैं, जैसे कि हमारी पुस्तकें हैं, या कोई पंखा हो गया, कूलर हो गया, या हमारा कोई भी फर्नीचर हो गया, ये भी हमारे वस्तु के अंदर आते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा मकान है ये भी वस्तुवाचक के अंदर ही आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, दिशा। हमारी चारों दिशाएं जो हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी हमारी व्यक्तिवाचक के अंदर आती हैं। देश, जो हमारे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, यदि उनका नाम आता है, चाहे भारत हो, जापान हो, चीन हो, इराक हो, ये सारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जाति। राष्ट्रीय जाति, अब आपको सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय जाति होती क्या है? राष्ट्रीय जाति भी होती है दोस्तों, वो व्यक्तिवाचक में आती है, जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी। इस तरह से प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय जाति के तौर से जाना जाता है, यानी कि वहां के जो नागरिक हैं उन्हें हम नागरिकता के आधार पर उनको व्यक्तिवाचक के अंदर रखते हैं। इसके बाद समुद्र। समुद्र हमारे जितने भी हैं, जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, तो ये भी हमारे व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। नदी, जो हमारी नदियां हैं, जैसे हमारी गंगा नदी होगी, यमुना नदी होगी, जितनी भी हमारी नदी आती है वो सारी हमारी व्यक्तिवाचक के अंदर है। पर्वत, पर्वत की बात करें तो जो हमारे पर्वत है, चाहे वो हमारा हिमालय हो, चाहे अन्य पर्वत हो, वो सभी क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं। नगर की बात करें, जो हमारे नगर हैं, चाहे वो कोई भी देश के हो नगर, जो हमारे गिने जाते हैं, जैसे चाहे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। चौक, जो हमारे जिले में या राज्य के अंदर आपने देखा होगा चौराहे बने होते हैं, वो अलग अलग नामों से होते हैं, चाहे वो हमारे गांधी जी के नाम पर हो, या इंदिरा गांधी जी के नाम पर हो, या अन्य किसी महापुरुषों के नाम पर हो, वो सभी व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। इसके इसी प्रकार से हमारी सड़क, पुस्तकें, समाचार पत्र, दिनों, महीने, ऐतिहासिक घटनाएं या युद्धों, उत्सवों अथवा जो त्योहार हैं आदि, ये सभी के नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा बिंदु है जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में देखिए, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणी या पदार्थ का बोध होता है तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब लड़के कोई भी हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, उसे हम समूह से जानते हैं। यानी कि जैसे कि अगर बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, हमें उनका नाम नहीं पता, तो हम कह देते हैं कि ये लड़के जा रहे हैं, तो वो उनका एक समूह हो जाता है, उनकी एक जाति हो जाती है। उसी तरह से पशु, पक्षी, हम सभी पशु पक्षियों के नाम नहीं लेते, यदि उनका एक समूह होता है तो हम कह देते हैं यहाँ पर ये पशु पक्षी हैं। जैसे कि हमारा चिड़ियाघर हो गया, वहां पर हम सभी के नाम नहीं जानते, इसलिए हम उसे चिड़ियाघर के नाम से बोल देते हैं। वस्तु, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था वस्तुओं के बारे में, जैसे हमारे मकान हो गए, सड़कें नहीं, हमारी चेयर होगी, कुर्सियां होगी, मेज होगी इत्यादि जो हैं ये हमारी वस्तु में आती हैं। नदी, जो हमारी नदियां हैं, चाहे वो कोई भी नदी हो, वो इसके अंदर आती हैं। दोस्तों, नदी, नदी के बारे में अब आप सोच रहे होंगे कि नदी का जो चैप्टर है या पॉइंट है हमने व्यक्तिवाचक में भी देखा था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपकी दुविधा को समाप्त करता हुआ बताता हूँ कि हमने पिछली बार नदियों के नाम के बारे में चर्चा की थी, यहाँ हम नदियों के नाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो नदी है वो एक जाति को बताने के लिए, उसके समूह को बताने के लिए टॉपिक रखा गया है। तो यही इसमें फर्क है कि जो व्यक्तिवाचक है वहां पे नदियों के नाम के बारे में चर्चा होगी और यहाँ सिर्फ उसकी जाति अर्थात नदी के बारे में बात होगी। इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है उसके बारे में बात करते हैं। इसी के अंदर मनुष्य, मनुष्य हमारा, हम सभी प्राणियों के अंदर ले लेते हैं, जो भी हमारे समझदार मनुष्य है उन्हीं के बारे में बात करें। उसके अंदर हमारे पुरुष भी आ जाते हैं, स्त्री भी आ जाते हैं और अन्य जो जाति है वो भी इसी के अंदर आ जाती है। इसके बाद
पहाड़। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि पहाड़ की चर्चा हमने पहले भी कर ली थी, तो इसके अंदर भी वही टॉपिक है जो हमने नदी के बारे में बताया था कि पहाड़ यहाँ पर एक पर्टिकुलर शब्द या किसी एक विशेष पहाड़ की बात हम नहीं कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं। आदि जो है वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आज हम हमारी वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि हम हमारी जो वीडियो है वो छठी क्लास के बच्चों के हिसाब से भी बना रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। मान लिया उनके पेरेंट्स उनको बिठा भी दें तो जो उनकी कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि उस पूरी वीडियो को देख करके वो सारी बातें समझ सकें। इसलिए हम हमारी वीडियो को यहीं पर ही रोक रहे हैं ताकि वो हमारी वीडियो देखें और जो हम चीज़ उनको बता रहे हैं या उनको जो समझाना चाह रहे हैं वो उसे समझ सकें। और इसी के साथ मैं एक बात और कहूँगा, जो हमारे नए दोस्त पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं एक अनुरोध जरूर करूँगा कि हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आपके सामने जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी जरूर दबाएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमारी मेहनत सफल होगी। और साथ ही मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने जो जानकार हैं, रिलेटिव हैं या अपने दोस्त हैं, उनको भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी हमारे इस चैनल से अपना ज्ञान बढ़ा सकें। धन्यवाद।